हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। आज बात होगी काफी दिनों के बाद फिर से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। जी हां, अब तक सस्पेंस कायम है। जिस प्रकार यहां पर 2 मार्च को एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया था और एपीआई सिस्टम को हटाकर एग्जाम बेस्ड किया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है ना कि वाइस चांसलर को जो सुधार करना था उसमें जिस प्रकार विलंब हो रहा है, उसको 10 दिनों के अंदर करना था, वापस उसको सुधार करके 10 दिनों के अंदर भेजना था, लेकिन अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने अपना जो सुधार है ना या सुझाव नहीं भेजा है। इसको लेकर एक प्रकार से अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या अगली वैकेंसी एपीआई बेस्ड होगी या एग्जाम बेस्ड? मैं आपको बता दूं 99% ये एग्जाम बेस्ड की ओर जा चुका है, एग्जाम बेस्ड ही होगा। लेकिन दूसरा बात, जब एग्जाम बेस्ड आप नियुक्ति प्रक्रिया को कर रहे हैं तो जब भी एग्जाम बेस्ड होता है किसी स्टेट में, आप देखिएगा उस स्टेट में राज्य पात्रता परीक्षा सेट का आयोजन होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होता है। तो बिहार में बेट का आयोजन क्यों नहीं होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो नए ड्राफ्ट में भी काफी त्रुटियां हैं। जो एग्जाम बेस्ड का डिमांड कर रहे थे, जो बच्चे हम लोग जो डिमांड कर रहे थे, खुद कोई भी वर्ग खुश नहीं है। एग्जाम बेस्ड का जो ऐसा प्रोसेस ले आया गया है जिसके माध्यम से लगता है कि अप्रत्यक्ष नियुक्तियां और ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा यहां पर धांधली होगा। क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्टिव एग्जाम कर दिया गया है। सब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पर आंसर आप लिखते हैं उसका मार्किंग अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग तरीके से अपने नजरिए से देखता है, अपने नजरिए से करता है। वहां पर ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी होती है और जिस प्रकार स्टेट कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बेस्ट है। जो अगर एग्जाम बेस्ड करना है तो वो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। दूसरी, इंटरव्यू में 40 नंबर काफी ज्यादा, किसी भी स्टेट का आप निकाल लीजिए, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में 40 नंबर का इंटरव्यू नहीं होता है। आप बोलेंगे सर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में साथियों फुल मार्क्स 900 है। तो 900 में 40 मार्क्स अगर है, ठीक है, तो वहां पर बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर आप 40 नंबर का इंटरव्यू कर दे रहे हैं और बस 200 नंबर के एग्जाम्स में, यानी दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी गायब हो जानी है। तो नया ड्राफ्ट में सुधार का डिमांड चल रहा है। दोनों ही पक्ष, एपीआई वाले भी लगे हैं और ये आपके एग्जाम बेस्ड वाले भी लगे हैं। तो नए ड्राफ्ट में सुधार होना चाहिए। और दूसरी आवाज उठ रही है बैट को लेकर। ये दोनों मुद्दा काफी गर्म है, तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। पहला, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एपीआई के दिन खत्म हो गए हैं, एग्जाम बेस्ड के दिन अब आरंभ होने वाले हैं। नई वैकेंसी एग्जाम बेस्ड ही होगी, लेकिन जो ड्राफ्ट बना है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसका पूरी तरह हम लोग विरोध करते हैं और बड़े ही सुनियोजित तरीके से हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल ही ये आप देख पा रहे होंगे कहां का लेटर से, ये स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि हम लोग साथ में है एग्जाम बेस्ड के लिए। एग्जाम फाइटर नंबर 1 के लगातार संपर्क में है। सेवा में माननीय सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार के नाम से लेटर्स लिखा गया है। बिहार सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ड्राफ्ट 2026 के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रतिनिधि मंडल को भेंट का समय प्रदान करने के संबंध में ये लेटर्स लिखा गया है। 23 मार्च 2026, ये कल ही ये लेटर्स गया है। क्या लिखा गया इसमें? सविनय निवेदन यह है कि हम बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के छात्र प्रतिनिधि हैं। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2026 के संबंध में हमारे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार हैं, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस प्रकार का ड्राफ्ट है वो बहुत ही कह सकते हैं यहाँ पर दिक्कत है। ये तो है लेटर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है ना, ये लेटर्स ऐसे नहीं है, ये लेटर्स ऑफिशियल लेटर में दिखाना चाहूंगा।
यहाँ पे इसे रिसीव भी कराया गया है, देख पा रहे हैं राज्यपाल सचिवालय का मोहर है और 23 फरवरी का ये रिसीविंग है ना, यानी ये लेटर अब क्या हो गया, ऑफिशियल लेटर्स हो गया है, ठीक है। और जो छात्र प्रतिनिधि है उनका यहाँ पर सिग्नेचर्स है, उनके मोबाइल नंबर है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, यहाँ आवेदन पर इसको समझिए। इस आवेदन पत्र में सामूहिक रूप से क्या डिमांड की गई है। बिहार के सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी सामूहिक आवेदन पत्र, यहाँ पर भी माननीय सचिव जो है शिक्षा विभाग, जो उच्च शिक्षा विभाग है, वहां पर भी यह आवेदन किया है 23/3/2026 का। क्या है, बिहार में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा आधारित चयन प्रणाली लागू एवं आवश्यक सुधार के संबंध में यहाँ जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसको ऑब्जेक्टिव करने का यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है। ये भी ऑफिशियल लेटर बन चुका है क्योंकि इसे भी रिसीव कराया जा चुका है। ये मोहर देख रहे हैं, है ना, वितरण शाखा का मोहर है और वहां से ये रिसीविंग है, यानी ऑफिशियल ये लेटर्स है। उस लेटर्स को हम आप सभी को दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो डिमांड है ना, वो डिमांड क्या है आप उसको समझिए। अब और एक आवेदन है जो कि राज्यपाल के नाम है, सीधे राज्यपाल के नाम है और वो भी 23 फरवरी का 23 मार्च का है, यानी लगातार आप देख पा रहे हैं एक्टिव है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। किस चीज को लेकर, इस ड्राफ्ट में आवश्यक सुधार को लेकर, और वो अपने नहीं लड़ रहे हैं, आप सबके लिए लड़ रहे हैं। आप सबका भलाई है और आप सबका नहीं, आने वाली पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का और बिहार का भलाई है। उच्च शिक्षा में सुधार होगा, अच्छे लोग वहां चयनित होकर आएंगे तो निश्चित रूप से हायर एजुकेशन की स्थिति बिहार में सुधरेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो आप बदहाली देखते हैं वो खुशहाली में तब्दील होगी। क्या है मांग है, आप समझिए, मांग को समझिए। प्रमुख मांग है सहायक प्राध्यापक नियुक्ति का विज्ञापन जारी होने के पूर्व बिहार पात्रता परीक्षा बैच का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक एवं राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो सके। उच्च शिक्षा तथा शोध कार्य में बिहार के योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। पहला डिमांड क्या हो गया, बैट का लेकर, बैट को लेकर पहला डिमांड है। दूसरा है लिखित परीक्षा जो आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शानदार निर्णय है, स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ 200 अंकों में से 180 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम किया जाए और इंटरव्यू सिर्फ 20 नंबर का हो, ठीक है। इंटरव्यू कितने नंबर का हो, यहाँ पर इंटरव्यू का 10% यानी 20 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद एज को भी, एज जो कि घटा दिया गया मैक्सिमम एज को, वहां पर भी कहा गया है एज को जो है ना, एज को आप मिनिमम 22 कर दीजिए, मिनिमम 22 कीजिए, 23 हटाकर, और मैक्सिमम 55 कर दीजिए। इसके अलावा जो पीएचडी है, रिसर्च कार्य है, इसका भी आप वेटेज दीजिए, लेकिन इसका वेटेज कहाँ पे, प्रमोशन में, जब वो असिस्टेंट से एसोसिएट में बनेंगे। यानी ओवरऑल सभी त्रुटियों का डिमांड इन आवेदन में किया गया है। और मैं आपको बताते चलूं कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो प्रयास कर, मेरा भी मानना है कि सरकार को एक बार में चीजें करनी चाहिए, है ना, एक बार में इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए कि बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। अब देखिए ये फिर आवेदन बैट को लेकर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को भी लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बीएसएससी को भी लिखा गया है। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में से पूर्व बिहार पात्रता परीक्षा बैट के अनिवार्य आयोजन के संबंध में यहाँ पर भी आवेदन दिया गया है। यानी बैट को लेकर जो प्रयास हम लोगों ने किया था, अब वो एक सिस्टमेटिक रूप ले चुका है ना, सिस्टमेटिक रूप ले चुका है। इसके अलावा कुछ विषय अभी ऐड नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे चीजें ऐड की गई है। उसको देखिए क्या चीज ऐड की गई है। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से पूर्व बैट का आयोजन हो। इसके अलावा बैट में मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस सभी प्रासंगिक विषयों को सम्मिलित किया जाए। ये 3 विषय का एग्जाम्पल दिया, और भी विषय जो है जो कि जरूरी है, जिसकी पढ़ाई बिहार में होती है, उसको भी यहाँ शामिल किया जाए, ये भी डिमांड है। यानी जो सब्जेक्ट शामिल नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और ये जो सभी प्रयास है, लेकिन आपको ये भी बता दूं, पैरेलल तरीके से अगर आप देखेंगे तो हालांकि कुछ जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है। पूरी तरह कहा जा रहा है कि एग्जाम बेस्ड को हटा दीजिए। अभी देखिए ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं कहाँ का है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर,
और यहाँ के जो वाइस चांसलर है नए ड्राफ्ट में आई थिंक वो चेयरमैन है, ठीक है। तो 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यहाँ पे विषय क्या है, विषय देखिए, सहायक प्राध्यापक प्रस्तावित नियमावली 2026 के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर ये लोग धरना में बैठे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं, एपीआई बेस्ड, ठीक है। ये एपीआई बेस्ड पुराने वाले को अच्छे मानते हैं, और इसके लिए भी मैंने एक फोटो बस दिखाया है। इस प्रकार का और भी आवाज उठ रहा है, इसीलिए हमने थंबनेल में कहा एपीआई वर्सेस एग्जाम। लेकिन आपको बता दूं, ये अब मांग अप्रासंगिक हो चुका है, ये खत्म है। एपीआई नहीं होगा, एग्जाम ही होगा, ये 100% हमने पहले भी कहा है, एग्जाम होगा। और एग्जाम में अब प्रयास यही करना है कि वो एमसीक्यू बेस्ड हो, एमसीक्यू बेस्ड हो, और इंटरव्यू 20 नंबर का हो, और एग्जाम 180 नंबर का हो। बस ये हो जाए और बैठ का आयोजन हो जाए, बस काम खत्म, काम खत्म। बिल्कुल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी त्रुटि इसके बाद नहीं रहेगी, ठीक है। ये रहा। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो प्रयास चल रहा है कि बिहार में बैठ का आयोजन हो, इसके लिए शुरुआत कहां से चल रही है, ठीक है। ये चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये है, ये हमारा ग्रुप है वी वांट बैट, वी वांट बैट हमारा ग्रुप है। और यहां से ये सभी चीजें चल रही हैं। आप सभी इस मूल ग्रुप से जुड़ते हैं, आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ठीक है। और ये ग्रुप आज का नहीं है भाई साहब, ये ग्रुप देखिए कब का है, ये ग्रुप है आपका 17 सितंबर 2025 का ग्रुप है, 17 सितंबर 2025 का ग्रुप है। और तभी से हम लोग बैट के लिए प्रयास कर रहे हैं, वी वांट बैट। और यहां पर जो बच्चे जुड़े हैं काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा एक्टिव है। बस उसको थोड़ा सा गाइडलाइन हमने दिया है, थोड़ा सा एक सही प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म का यूज करके इन्होंने आंदोलन को आज पूरे बिहार में फैला दिया है। पूरे बिहार में हर एक जगह ये आवाज पहुंच चुकी है। लेकिन उसका जो जड़ है, जो रूट है, कहाँ है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ही है। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 के इस प्रयास को, अगर इस मुहिम को अगर आप भी चाहते हैं मजबूत बनाना, सफल बनाना, आप भी इससे जुड़िए। इससे जुड़ने का बहुत ही आसान माध्यम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वी वांट बैट ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, वी वांट बैट का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया है। इस लिंक के माध्यम से आप जुड़िए। और जो बच्चे यहाँ आंदोलन तैयार कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, उनको सहयोग करें, ठीक है, उनको सहयोग करें। आप देखिए और भी अलग अलग यहाँ पे आवेदन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, आवेदन तैयार हो रहे हैं। बैट के लिए बीएसएससी को लेटर लिखा जाएगा, बैट के लिए राज्यपाल को लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए बैट का एजुकेशन मिनिस्टर के लिए जा रहा है लेटर। यानी अलग अलग यहाँ पर लेटर्स, सभी विभाग को लेटर्स यहाँ पर जा रहा है। जहां भी जरूरी है वहां ये लेटर्स आपको भेजा जा रहा है, हर किसी को लेटर मिले। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये पूरा ग्रुप है ना, सभी ग्रुप का, सभी ग्रुप सदस्यों का दायित्व है। आप अपने अपने स्तर से इस लेटर को स्पीड पोस्ट करें, कुरियर करें विभिन्न अधिकारियों को, विभिन्न आयोग को, ताकि ये काम आपका जल्दी हो सके। आप सब यहाँ की संख्या को बढ़ाएं। और देखिए हमने अभी यहाँ पर आप सभी से सुझाव भी मांगा है। देखिए सबसे हेडिंग में यहाँ पे देखिए जो पिन किया हुआ मैसेज है, उस मैसेज को भी आप देखिए क्या है हमारा, बिहार सहायक प्राध्यापक चयन ड्राफ्ट सुझाव पत्र। यानी आप अपना सुझाव दीजिए। आप सुझाव कैसे दीजिएगा, पहले जुड़िएगा तब ना। आपका भी जो डिमांड है उस डिमांड को भी हम लोग ऐड करेंगे। आपके जो भी सुझाव है ग्रुप के माध्यम से आप सुझाव दीजिए, लेकिन अपने मर्यादित शब्दों में, संयमित शब्दों में। बिल्कुल यहाँ बेवजह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग ग्रुप से रिमूव भी कर देते हैं वैसे लोगों को। तो बिल्कुल अच्छे से आप शालीनता से अपनी बातों को रखें, आपकी बातों को भी, आपको जो भी, जैसे कुछ विषयों का ऐड नहीं किया गया था उन विषयों को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। लाइब्रेरी साइंस का हमने एग्जाम्पल दिया, मैनेजमेंट का दिया, ताकि बैट में उसका भी कर सकते हैं विज्ञप्ति आए, और वैकेंसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर उसका है। और इस प्रकार आपको लेटर्स बनाकर, है ना, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजना। हजारों में जब भेजिएगा ना, अंग्रेजों को सरकार गांधी जी झुका दिए थे इसी लेटर्स के दम पर। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो औपनिवेशिक सरकार थी उसकी सत्ता हिला दी इसी लेटर्स के दम पर। ये तो हमारी सरकार है, हमसे चुनी हुई सरकार है, ये क्यों नहीं सुनेगी। जब आपकी संख्या बल ज्यादा होगी तो निश्चित सरकार आपकी मांग को सुनेगी। तो चलिए, उम्मीद यही है। अब बिहार में जिस प्रकार एपीआई बेस्ड
लगभग 100% हट के एग्जाम बेस्ड हो चुका है, उसी प्रकार अब 100% बैट, ठीक है, बैट भी 100% हो, इसके लिए आपको 10 दिन 15 दिन प्रयास करना होगा। कुछ दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बड़े ही शान से कह पाऊंगा बिहार में 100% बैट एग्जाम होगा, जिसके लिए आप सभी को यूनाइट होना होगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। बिहार में बैट का आयोजन जल्द हो, और इसके साथ ही जब बैट का आयोजन होगा आपके लिए बिल्कुल और सही गाइडलाइन के साथ यहाँ पर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, इस सभी बच्चे आराम से बैट क्वालिफाई भी हो जाए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।